हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं देखो राठौड़ वंश। हमारा राठौड़ वंश चल रहा था, आपको पता ही होगा। और राठौड़ वंश कौन सा हो गया था? मारवाड़ का। मारवाड़ का राठौड़ वंश हम क्लियर करा चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। देखो, पसंद तब आया होगा जब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे देख के छोड़ दिया होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना पूरा समझ में आएगा कन्फर्म में। मैंने बताया था कि जो राठौड़ वंश है ना, वो राजस्थान में 3 जगह था। कौन कौन सी जगह थी? मारवाड़ था हमारा, मारवाड़ में जोधपुर का पूरा इलाका आता है। इसके बाद में दूसरा बीकानेर था और तीसरा हमारा किशनगढ़, किशन सिंह ने करी थी। बीकानेर में किसने करी? राव बीका ने करी। और जो वहाँ पर जो मारवाड़ में करने वाले थे वो कौन थे? राव सिया। ये मैं सारा कुछ बता चुका हूँ आपको, कब कब करे ये बता चुका हूँ। तो मारवाड़ वंश जो भी है, मारवाड़ के वंश से ही जो राठौड़ वंश के ये 2 आए हैं ना, बीकानेर और किशनगढ़, वहीं से आए। ठीक है, जैसे जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से बीकानेर की जो राठौड़ वंश है वो नींव रखी गई, और यहाँ से किशनगढ़ किशन सिंह थे, यहाँ से वो नींव रखी गई। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। ठीक है, और जितना हो सके रिवीजन करो। देखो, हिस्ट्री की एक ही बात है, आप जितना रिवीजन करोगे ना अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कहानियों के तौर पर इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहे, है ना। हिस्ट्री क्या है? कहानी है। देखो, सिंपल सा सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ खास तो है नहीं इसमें। और आपके लिए जहाँ से क्वेश्चन आने वाला हूँ इतना ही मैटर आप करा रहे हैं, इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं है आपके लिए कि आपको ज़्यादा लगे। आई होप आप एक बार पढ़ें, फिर आप रिवीजन करें, नोट्स बनाएं अच्छी तरह से, एकदम सही तरीक़े से। यहाँ पर जो लिख रहा है वो तो लिख ही रहा है, वो तो आपको नोट करना ही है। इसके अलावा जो मैं चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता भी देता हूँ, कभी कभार कोई चीज़ें होती हैं कि यहाँ से मिस हो जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ मुझे, तो वहाँ पर वो चीज़ें आप नोट कर लिया करें, है ना। ठीक है, तो बात करते हैं हम बीकानेर के राठौड़ वंश की। तो बीकानेर के राठौड़ वंश में देखो कब आया। देखो, ये जो बीकानेर की स्थापना करी वो हमारे राव बीका ने कब करी थी? वो करी थी 1488 में। कब की? 1488 में बीकानेर की स्थापना करी। ठीक है, राव बीका। अच्छा, राव बीका कौन थे? राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा के पुत्र थे। अच्छा, आपको पता होगा इनके 2 भाई और थे। कौन कौन से? देखो, राव सूजा और एक कौन था? सातल देव, है ना। ये 2 थे ना, आपको पता है, राव सूजा और राव सातल देव, है ना। तो जब देखो राव बीका बड़े बड़े थे, कहा जाता है राव बीका बड़े बड़े थे, लेकिन जो इनकी जो माता थी वो अलग थी। ये 2 अलग माता के थे, ये अलग, राव बीका अलग थे, है ना। तो जो राव सूजा और राव सातल देव की जो माता हैं, क्या नाम था उनका? ठीक है, उनका नाम था जसमा दे। तो जसमा दे के कहने पर ही जो राव जोधा था, राव जोधा ने राव बीका को राजगद्दी नहीं दी, और कौन बना दिया वहाँ का? सातल देव। और सातल देव के बाद राव सूजा, है ना। ये वहाँ के राजा बना दिए। ठीक है, अब देखो, तो राव जो बीका था उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? हाँ ठीक है, मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी कि इन्होंने कुछ राज चिन्ह लिए, जैसे जो सिंहासन है वो मांगा, तलवार मांगी, राज तिलक वगैरह, जो भी उन्होंने जो राजकीय वस्तुएं थी, कुछ राजकीय वस्तुएं मांगी, और कहा कि ठीक है, आप मुझे वो राजकीय वस्तु प्रोवाइड करा दो, और मैं जाकर के अलग अलग जगह पर जाकर के अपने वंश की अलग स्थापना कर लूँगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो राव बीका जी जोधपुर से चले आए, मारवाड़ वंश अपने जोधपुर वंश से चले आए और बीकानेर की स्थापना कर दी। अब बीकानेर में जब यहाँ पर थे, जब आए थे ना, तो यहाँ पर जो राज था ना वो गोदारा जाटों का था, गोदारो जाटों का था। ठीक है, अब गोदारा जाट जो अन्य आक्रमण होते थे उन लोगों से परेशान थे, इनके ऊपर आक्रमण करने वाले। तो राव बीका ने इनको उन आक्रमणों से छुटकारा दिलाया। ठीक है, तो गोदारा जाटों ने जो राव बीका है उसका राजा तिलक किया, इसीलिए, है ना। तो वहाँ पर इन्होंने राज तिलक किया। इन्होंने राजधानी क्या बनाई? अपनी कोडमदेश्वर बनाई। 1488 में किसकी स्थापना करी? बीकानेर की स्थापना करी। ठीक है, कब? आखा तीज के दिन। देखो, क्वेश्चन आता है कि आखा तीज के पर्व के अवसर पर कौन से शहर की स्थापना की गई? क्या किसकी कहेंगे आप? बीकानेर की कहेंगे। कब? 1488 में। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में जब कराया था तब मैंने बताया था कि 1459 में कौन से शहर की स्थापना हुई। जिन लोगों ने वो पूरी वीडियो देखी हुई, फुल वीडियो देखी, तो मुझे बताएं नीचे कमेंट करके, मैं लास्ट में देखूंगा कि 1459 में
मैंने बताया था किस शहर की स्थापना हुई थी, ठीक है। कमेंट कर दें अगर आपको पता है तो, नहीं तो फिर मैं इस वीडियो में ही बाद में बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब इनके टाइम पर क्या हुआ, इन्होंने जब राजकीय वस्तुएं नहीं दी ना, तो इन्होंने जोधपुर पर आक्रमण किया। जब मैंने मारवाड़ कराया था ना, उस टाइम पे मैंने बताया था कि राव सूजा के टाइम पर राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया, क्योंकि जो इन्होंने डिमांड करी थी राजकीय चीज़ें मांगने के लिए वो इनको नहीं दी गई। और जाहिर सी बात है, जब वो चीज़ें नहीं दी गई तो वो उन्हें मतलब छीनना तो चाहेगा। लेकिन इनकी माता जसमा दे के कहने पर इसने आक्रमण नहीं किया, और राव सूजा ने क्या किया कि जो राजकीय वस्तुएं मांगी थी वो बीका को उपलब्ध करा दी, वो बीका को दे दी, और जो सामग्री मिल गई राजकीय सामग्री, तो बीका राम जी अपने घर चले गए, ठीक है। अब इसके बाद जो आते हैं मेन जो हैं वो हैं हमारे राव जैतसी मैंने बताया था, राव जैतसी के पुत्र, ये तो पुत्र थे इसके पुत्र कल्याणमल थे, ठीक है ना। राव जैतसी पाहेवा के युद्ध में मारे गए थे मालदेव के हाथों। मैंने बताया था आपको पाहेवा का युद्ध कब हुआ था, 1541 को। 1541 को पाहेवा का युद्ध हुआ, किसके साथ में, मालदेव के साथ में, और तब वहाँ पर राव जैतसी मारे गए। राव कल्याणमल कहाँ के चले गए, फिर इसके बाद में राव कल्याणमल गए शेरशाह सूरी के पास में मदद मांगने के लिए, है ना। ये वाली बात मैं पाहेवा का युद्ध में मारवाड़ का जो इतिहास कराया था ना, मैंने उस टाइम पे बता दिया था। इसके बाद में एक बात ये जानने वाली है कि राव जैतसी ने अपने पुत्र कल्याणमल को खानवा के युद्ध में भेजा था। खानवा के युद्ध में किसके पक्ष में, राणा सांगा के पक्ष में, राणा सांगा के पक्ष में खानवा के युद्ध में भेजा था राव जैतसी ने अपने पुत्र कल्याणमल को, ठीक है। बात करें हम पाहेवा के युद्ध की, अगर बात करें हम, पाहेवा के युद्ध 1541 में हुआ, मालदेव के खिलाफ हुआ। मालदेव ने राव जैतसी को पराजित किया, और इसका जो पुत्र है कल्याणमल वो भाग के शेरशाह सूरी से मदद मांगने के लिए चला गया, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने बीरमदेव बताया था, मेड़ता के जो थे बीरमदेव, उनको भी इसने पराजित किया था, किसने, मालदेव ने, है ना। बताया था मैंने आपको, बीरमदेव को भी पराजित किया था मालदेव ने। और बीरमदेव और कल्याणमल दोनों ही फिर मिलकर शेरशाह सूरी के पास में गए, और फिर शेरशाह सूरी उस टाइम पर तो नहीं आ पाया, लेकिन शेरशाह सूरी ने बाद में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, और गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव से इसने युद्ध किया, ठीक है। जिस युद्ध में जो जैता और कुंपा थे उस पर किसी कारणवश दोष लगा दिए गए मालदेव के द्वारा, और मालदेव क्या है, जालौर, सिवाड़ा का दुर्ग जो है जालौर में, वहाँ पर चले गए, है ना। ये सारी स्टोरी मैंने बताई है, ठीक है। और उस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, जीत किसको, जाहिर सी बात है शेरशाह सूरी की हुई थी। और शेरशाह सूरी ने कहा भी था, एक बात कही थी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की बादशाह खो देता, है ना। क्यों कही थी उसने, क्योंकि देखो अगर जेता और कुंपा, अगर ये मालदेव नहीं जाते ना, मालदेव अगर उस युद्ध स्थल से भागकर नहीं जाते, अगर वो जो शेरशाह सूरी की रणनीति है ना, अगर उसको समझ लेते ना, शेरशाह सूरी की रणनीति समझ लेते तो नहीं जाते, और नहीं जाते ना तो शेरशाह सूरी की हार पक्की थी। ये शेरशाह सूरी को समझ में आ गया था जेता और कुंपा की वीरता को देखते हुए, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम राव कल्याणमल की। राव कल्याणमल देखो एक लाइन, ये कामरान को पराजित किया। कामरान बाबर का पुत्र था, ठीक है, बाबर का पुत्र था। बाबर के 4 पुत्र थे, उनमें एक कामरान था। और कामरान, जब बाबर ने एक बार कामरान को भेजा था राव जैतसी पर, मतलब राव जैतसी की तरफ भेजा था, तब राव जैतसी ने कामरान को पराजित कर दिया। इसके बाद बात करते हैं राव कल्याणमल की। राव जैतसी का पुत्र है, ये शासक बना किसकी मदद से, शेरशाह सूरी की मदद से। जब भाई गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव पराजित हो गया, जब मालदेव पराजित हो गया था ना, तो मालदेव के से जो छीना था ना इसने, एक तो मेड़ता छीना था बीरमदेव के लिए, और एक छीना था क्या, बीकानेर छीना था, किसके लिए, कल्याणमल के लिए। तो बीकानेर को कल्याणमल को दे दिया, और मेड़ता दे दिया बीरमदेव को, दोनों को दे दिया, ठीक है। तो ये जो शासक बना किसकी मदद से बना, शेरशाह सूरी की मदद से शासक बना। गिरी सुमेल का युद्ध में इन्होंने भाग लिया, और किसकी तरफ थे, ये शेरशाह सूरी की तरफ थे। कब हुआ था वो, 1544 में हुआ। नागौर दरबार 1570 में हुआ। नागौर दरबार में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। भाई नागौर दरबार 1570 में नागौर दरबार हुआ, और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसके बात करते हैं हम किसकी, राय सिंह की बात करते हैं। राय सिंह, देखो राय सिंह मैंने बताया था राव चंद्रसेन के टाइम पे थे। चंद्रसेन को जब हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जब अकबर ने सेना भेजी थी, उस टाइम पे चंद्रसेन कहाँ चले गए थे, जंगलों की तरफ चले गए थे। जब जंगलों की तरफ चले गए तो जो जोधपुर है वो खाली रह गया। उस टाइम पे क्या किया था, उस टाइम पे 1572 ईस्वी में जोधपुर का शासक बना दिया गया अकबर ने।
अकबर ने उस टाइम पे 1572 ईस्वी में जोधपुर का शासक बना दिया था। किसको? राव। कब क्यों बना था मैंने बता दिया। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जब अकबर ने जोधपुर पर हमला करने के लिए सेना भेजी थी ना, तो उस टाइम पे क्या है कि जो चंद्रसेन थे वो भाग करके जंगलों में चले गए थे, तो जोधपुर खाली हो गया था। तो क्या किया अकबर ने 1572 में वहाँ पर राय सिंह को प्रशासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद में बात करें, इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में इनका निर्माण करवाया। और बीकानेर चित्रकला की जनक कहा जाते हैं। इन्हीं के टाइम पर बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल है। बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल या बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ किसके टाइम पे हुआ? राय सिंह के टाइम पर हुआ। ये लाहौर से उस्ता कला बीकानेर लाए, लाहौर से उस्ता कला बीकानेर लाए। ठीक है, कहाँ लाए? बीकानेर लाए, उस्ता कला है ना, ऊँटों पर नक्काशी। ठीक है, बीच। इसके बाद बात करते हैं सूर सिंह की। सूर सिंह ने, देखो सूर सिंह ऐसे, अब देखो जो आने वाले हैं खास नहीं है, थोड़े एक एक दो लाइन है, तो वो आप थोड़े सा नोट डाउन करके थोड़ा याद रखें बस। जो मेनली है ना वो आप ये राव बी का याद रखो, राव जैत सिंह रखो, राव कल्याण में रखो, राव राय सिंह रखो, ये चार तो याद रखनी है। इसके बाद में कुछ नॉर्मल हैं, एक एक लाइन है वो देख लो। सूर सिंह के बारे में, सूर सिंह ने क्या किया था? खुर्रम जो शाहजहां, उनके विद्रोह का दमन किया है ना, विद्रोह का दमन किया खुर्रम। खुर्रम मतलब शाहजहां, खुर्रम का ही नाम क्या है? शाहजहां। इसके बाद बात करूँ कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के टाइम पे मतीदे की राड़ हुई थी। कब? 1644 में मतीदे की राड़। मतीदे की राड़ हुई थी, मैंने बताया था। उस टाइम पे नागौर के कौन थे? अमर सिंह राठौर थे। नागौर के अमर सिंह राठौर थे। मैंने एक व्यंग्य भी बताया था आप लोगों को उस टाइम पे कि जो जब ये मतीदे की राड़ हो रही थी ना, उस टाइम पे जो अमर सिंह राठौर थे ना, कहाँ के? नागौर के थे। तो वो उस टाइम पे कहाँ थे? अकबर के दरबार में। जब अकबर के दरबार में थे तो जब उन्होंने अकबर से मतलब बात करना चाहा और उन्होंने कहा ठीक है मुझे जाने दिया जाए इस युद्ध के लिए, मतीदे की राड़ के लिए, जब उन्होंने परमिशन मांगी थी ना, तो अकबर से मिलने नहीं दिया गया। किसने नहीं मिलने दिया? अकबर के साले थे सलामत खां। अकबर के साले सलामत खां ने जब मिलने नहीं दिया गया और उसको गवार कह करके बुलाया अमर सिंह राठौड़ को, तो अमर सिंह राठौड़ ने सलामत खां का गला एक ही बार में काट दिया। ठीक है, और इस बात को जब ये सब सीन देख रहे थे कौन? अकबर। तो अकबर भी छुप के कमरे में चले गए थे। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको जो लास्ट की वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ डिटेल से। ठीक है, तो मतीदे की राड़ मैंने बता दी थी, अमर सिंह राठौड़ कहाँ के? नागौर के, और कर्ण सिंह कहाँ के? बीकानेर के। इनके दोनों के मध्य हुई। ठीक है, इतना याद रखें। इसके बाद बात करते हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह क्या है? अनूप सिंह ने अनूप सिंह पुस्तकालय कहाँ पर? बीकानेर में होगा बिल्कुल। ठीक है, बीकानेर में का निर्माण करवाया। इसके बाद में अमर सिंह को क्या, अनूप सिंह को क्या कहा जाता है? विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विद्वानों का जन्मदाता। इसके बाद करते हैं सूर सिंह की। सूर सिंह ने 1805 में भटनेर का दुर्ग पर अपना अधिकार जमाया। भटनेर का दुर्ग कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़, देखो भटनेर का दुर्ग, जो सबसे ज़्यादा भारी आक्रमण जो सहने वाला जो दुर्ग है ना राजस्थान का, वो कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन है? भटनेर का दुर्ग। ये आप याद रखें, भारी आक्रमण सहने वाला। सूरत सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि करी, है ना, ये एक बात ये याद रखना। इसके बाद आते हैं मोस्ट क्या? रतन सिंह। रतन सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया हमेशा, चाहे वो आंग्ल अफगान युद्ध हो, चाहे वो आंग्ल सिख युद्ध हो, दोनों में ही इन्होंने क्या किया? इन दोनों युद्धों में इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया, दोनों में ही अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद आते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह 1857 की क्रांति के टाइम पे थे, और क्रांति के टाइम पे किसका साथ देंगे? ऑफ कोर्स अंग्रेजों का ही देंगे भाई, ये भी इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, अब बात करते हैं डूंगर सिंह जी की। डूंगर सिंह जी, डूंगर सिंह ने जो बीकानेर की प्रसिद्ध है ना बीकानेरी भुजिया, उसकी शुरुआत करी भाई। बीकानेरी भुजिया जो आप लोग खाते हो ना फिलहाल में अभी, ठीक है, तो बीकानेरी भुजिया इसकी शुरुआत किसने की थी? डूंगर सिंह ने की थी। ठीक है, इनके टाइम पे ऊँटों की सेना को इन्होंने काबुल भेजा था। ठीक है, ऊँटों की सेना, एक ऊँटों की सेना थी गंगा रेसाला। गंगा रेसाला वो किसकी थी? वो थी सेपरेट गंगा सिंह की थी। और इनके टाइम पर एक खाली ऊँटों की सेना के नाम से है, वो इन्होंने कहाँ पर भेजी? काबुल में भेजी थी खुद की सेना। बात करते हैं किसकी? अगला गंगा सिंह है। तो गंगा सिंह के टाइम पे पड़ा 56 काल। ठीक है, 56 काल कब पड़ा? 56 काल विक्रम संवत 1956 को। ठीक है, विक्रम संवत 1956 को पड़ा था। और सन देखें तो सन थी 1899 ईस्वी। ठीक है, ये विक्रम संवत है 1956, और सन की बात करें तो सन थी 1899 सन। याद रखना विक्रम, अगर आपको 56 काल कब पड़ा? 1899 को पड़ा। ईस्वी की बात करें विक्रम संवत 1956। ठीक है, ठीक है, ये जो थे वो 1901 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में गए।
इंग्लैंड, ठीक है। एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सप्तम के राज्य अभिषेक में भाग लिया इन्होंने इंग्लैंड जाकर के। इसके बाद में बात करें 1927 में इन्होंने अपनी एक गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया, ठीक। गंगा नहर परियोजना, ये बात बहुत बार पूछी जाती है, क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आता है, गंगा नहर परियोजना का निर्माण किसने किया, बहुत बार आती है, ये बात आप याद रखें, ठीक है। गंगा नहर परियोजना किसने शुरुआत की थी 1927 में, किसने, गंगा सिंह ने, ठीक है। कहाँ गंगा सिंह किस वंश, किस राठौड़ वंश से बिलोंग करते हैं, तो वो कौन थे, बीकानेर के राठौड़ वंश, ठीक है, बीकानेर के राठौड़ वंश, याद रखना। इसके बाद में बात करें इनकी ऊँटों की एक सेना थी भाई, गंगा रिसाला। गंगा रिसाला क्या है, अगर आपसे पूछे गंगा रिसाला क्या है, तो ये एक ऊँटों की सेना है बस, ठीक है, ऊँटों की सेना। ऊँटों की सेना को इन्होंने चीन भेजा। चीन में कब क्या चल रहा था, जब बक्सर विद्रोह चल रहा था, बक्सर विद्रोह के इस टाइम पे चीन में इन्होंने अपनी एक ऊँटों की सेना थी गंगा रिसाला, वो भेजी। इन्होंने विश्व जो देखो वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड दोनों में भाग लिया अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है। दोनों वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही अंग्रेजों की तरफ से इन्होंने भाग लिया। इसके बाद में हमारे अंतिम है शार्दुल सिंह। अंतिम कौन है, शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने शार्दुल नगर, आपने सुना होगा शार्दुल नगर कहाँ पड़ता है, चूरू में, इसकी स्थापना करी, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी रियासत थी बीकानेर जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक पत्र पर हस्ताक्षर किए हो, है ना। और उस टाइम पे शासक कौन थे, अगर आपसे पूछे कि ब्लैक पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो कौन थी, बीकानेर थी। उस टाइम पे बीकानेर के शासक कौन थे, तो क्या कहोगे, उस टाइम पे बीकानेर शासक थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने 2 कर माफ़ किए, 2 कर बंद किए, माफ़ क्या, बंद किए। कौन से, एक तो विवाह कर था, एक था उत्तराधिकारी कर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है कौन सा, बीकानेर, ठीक है। यहाँ पर समाप्त होता है आपका बीकानेर का राठौड़ वंश, ठीक है। और इसके बाद में अभी पढ़ते हैं हम कौन सा, किशनगढ़ के राठौड़ वंश। 2 हैं मेनली आपको जो राजा पढ़ने हैं, ठीक है। अभी बस जस्ट मैं बताता हूँ, जब तक ये आप नोट डाउन कर लें ढंग से, ठीक है। हाँ जी, तो देखो अब बात करते हैं हम जो किशनगढ़ की जो राठौड़ वंश थे उनकी। देखो राठौड़ वंश 3 थे, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। राजस्थान में जो राठौड़ वंश की रियासत थी वो 3 थी। कौन कौन थी, एक तो देखो कौन कौन सी थी राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की बात करूँ मैं, कौन कौन सी थी बताओ मुझे। एक तो मारवाड़, ठीक है, दूसरी बीकानेर और तीसरी ये किशनगढ़ हो गई, ठीक है। तीनों पे किसका था, राठौड़ वंश का अधिकार था, है ना। और तीनों में से जो ये 2 थी ना, ये दो थी बीकानेर और किशनगढ़, ये कहाँ से निकली थी, कहीं ना कहीं मारवाड़ से ही निकली थी, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हम जो किशनगढ़ के जो राठौड़ वंश थे उनकी बात करते हैं। किशनगढ़ में मैंने जब आपको जो मैं मारवाड़ करा था उस टाइम पे जब मोटा राजा उदय सिंह को मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था कि मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे कौन, किशन सिंह। किशन सिंह जब मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की, अलग जाके किशनगढ़ की स्थापना, अलग जाके किशनगढ़ की स्थापना की और वहीं पर अपने राठौड़ वंश की शुरुआत कर दी। पुत्र किसके थे ये, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह, ये मोटा राजा उदय सिंह थे। मोटा फुल नाम इनका क्या है, मोटा राजा उदय सिंह। इनको मोटा राजा की उपाधि किसने दी बताओ, अकबर ने, ठीक। कोई पूछे मोटा राजा उदय सिंह में, मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी, अकबर ने दी, है ना, अकबर ने दी। उदय सिंह के पुत्र थे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो आते हैं इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं सावंत सिंह। सावंत सिंह जो रचनाएं करते थे या फिर जो बाद में जाने गए किस नाम से, नागरीदास के नाम से, या फिर गए इनका दूसरा नाम क्या था, नागरीदास था। इन्होंने 70 ग्रंथों की रचना करी भाई। कितने ग्रंथों की, 70 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। किशनगढ़ का जो चित्रकला है ना, ये इनका चरमोत्कर्ष है, ठीक है ना, मतलब जो स्वर्णकाल कह लो आप। अगर आपसे कहेगी किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल कब कहेंगे, तो किसको कहेंगे आप, सावंत सिंह के काल को, या फिर सावंत सिंह की जगह पे क्या आ सकता है, नागरदास पे आ सकता है, क्लियर है ना, ठीक। इसके बाद में देखो इनके जो प्रमुख चित्रकार थे ना, इनके टाइम पे चित्रकार थे प्रमुख, वो कौन थे, निहाल सिंह। जो प्रमुख चित्रकार थे इनके टाइम पे वो कौन थे, निहाल चंद थे। निहाल चंद ने एक पेंटिंग बनाई, बड़ी ठड़ी चित्रकला, ठीक है, बड़ी ठड़ी को क्या कहते हैं, भारत की मोनालिसा कहते हैं, बड़ी ठड़ी को। और ये मोनालिसा कहा किसने है,
एरिक डिक्सन ने कहा है, एरिक डिक्सन ने कहा है। एरिक डिक्सन कौन थे? ये भाई जर्मनी के एक विद्वान थे, ठीक है। कौन थे ये? जर्मनी के एक विद्वान थे जिन्होंने बर्नीथडी को भारत की मोनालिसा कहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार, ठीक है। आप याद रखें, बर्नीथडी क्या है? एक चित्रकला है। किससे संबंधित है? किस रियासत से संबंधित है? किससे संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। किसने लिखी? किसने लिखी है? निहालचंद ने लिखी। और आपसे पूछे कि निहालचंद का जो संबंध है वो किससे है, किस चित्रकला से है? क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप? वो किशनगढ़ चित्रकला से, ठीक है ना। इसके बाद में ये बाद में देखो ये मोह माया से अलग हो गए, कहाँ चले गए? नागरीदास का नाम धारण कर लिया और कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए, ठीक है। इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, ठीक है। तो यहीं तक था ये वाली आपकी जो राठौड़ वंश है वो क्लियर हो चुके तीनों। कल मैंने मार्बल करा दिया था और आज मैंने ये 2 करा दिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। जितना हो सके रिवीजन करो, जितना हो सके आप लिख के याद करोगे तो बेस्ट ही रहेगा। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा दिए हैं, ठीक है ना, और कुछ पॉइंट्स मैंने बोल के बताए हैं। तो जो मैं बोल के बताया होगा तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वो साथ के साथ में नोट डाउन करें, ठीक है। तो रिवीजन करें जितना हो सके, ठीक है। और अपने जो फ्रेंड लोग हैं ना उनसे बता देंगे BSTC क्लासेस के लिए यहाँ से बेस्ट कंटेंट नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। ये बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है आपको, बशर्ते आप अगर आप लोग पिछले साल के पेपर देखे होंगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना अच्छा रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। आपके 400 प्लस तो मार्क कन्फर्म है अगर आप यहाँ से पढ़ने वाले हो ना। रीजनिंग है और जो शिक्षा का अभिरुचि जो भी यहाँ से पढ़ने वाले हो ना, शिक्षण अभिरुचि वगैरह, तो यहाँ आप काफ़ी अच्छे आपके नंबर आएंगे, ठीक है। टेंशन ना लें, पढ़ते रहें, बस रेगुलर पढ़ते रहें और थोड़ा हमारा भी भला करते रहें। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने मित्र लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करें और आपके स्टेटस वगैरह पे जो लगाते हो, जितने सोशल आपके प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपके स्टेटस लगा दें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वंश के साथ में, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।